नमस्कार मित्रों आपको तो पता ही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो नेहा सिंह राठौर, जब पूरा देश एक था प्रधानमंत्री के साथ और युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो नेहा सिंह राठौर नफरत की राजनीति कर रही थी और जब युद्ध चल रहा था तो ट्वीट करके मोदी से सवाल पूछ रही थी और यह इन्हीं पहलगांव आतंकी हमले की पूरी जिम्मेदारी मोदी पे डाल दिया और उन पर आरोप है कि उन्होंने ट्वीट में एक विशेष धर्म समुदाय का अपमान किया है। तो उन पर केस चल रहा था। तो आपको तो पता है कि नेहा सिंह राठौर को अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं और देश का सबसे महंगे वकील कपिल सिब्बल नेहा सिंह राठौर का केस लड़ रहे हैं। तो पहले कपिल सिब्बल हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे नेहा की याचिका खारिज कर दी गई। नेहा ने ये लगाया था कि भाई मेरे सारे एफआईआर रद्द कर दिए जाएं, तो ये हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर नेहा सिंह राठौर ये कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से भी नेहा को डांट खानी पड़ी। बोली कि हम ये मैटर देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ है तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केस तो चलेगा। और नेहा सिंह राठौर को बोला कि अगर तुम सही हो तो जाओ ट्रायल फेस करो। और कपिल सिब्बल ये साबित करने में लगे हैं कि नेहा पे इतनी गंभीर धाराओं में आरोप तय कर दिए, इसे देशद्रोही का कहा गया। कोई एक ट्वीट से कैसे देशद्रोही हो सकता है जब पूरा देश युद्ध के क्षेत्र में जमा हो। उस टाइम तुम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हो कि ये देश मोदी क्या कर रहा है, ये आतंकी हमला मोदी ने करवाया है। ये प्रधानमंत्री पे बहुत ही गहरे आरोप लगाए नेहा सिंह राठौर ने, गंभीर आरोप लगाए। तो पूरे देश में उन पे कई धाराओं में केस दर्ज हो गए। तो अब नेहा सिंह राठौर छटपटा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि एकता अखंडता की बात है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जाओ ट्रायल फेस करो। फिर हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, न्यायमूर्ति महेश्वरी ने भी कहा कि ये जो नेहा सिंह राठौर जो दलीलें दे रही हैं, जब नेहा सिंह राठौर पे आरोप तय किए जाएंगे तब ये सब दलीलें दे, ठीक है। तो ये कपिल सिब्बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक ये नेहा सिंह का ट्रायल चलता है तो नेहा सिंह की गिरफ्तारी ना हो। और आपको पता होना चाहिए कि कपिल सिब्बल देश के बहुत महंगे वकील हैं, इनको हर कोई हायर नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर की राजनीतिक जड़ कितनी मजबूत है। और उम्मीद लगाई जा रही थी कि नेहा सिंह राठौर को बिहार चुनाव में कोई ना कोई पार्टी टिकट दे देगी। बीजेपी ने तो मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया, पर नेहा सिंह राठौर को अब तक किसी भी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर नहीं दिया। और नेहा सिंह राठौर इसी ताक में कि कोई पार्टी मुझे बुलाए और मैं विधायक बन जाऊं। तो नेहा सिंह राठौर को चारों तरफ